बिल्कुल ऐसी है, मैं कभी भी नहीं बैठी इसके ऊपर। आप चाय को ही क्यों सिलेक्ट करती हैं? मेरा सवाल ये है कि आपकी फेवरेट मेमोरीज कौन सी? फेवरेट मेमोरी चाय भी उतनी देर थक गए हो गए बोल के। अब आपकी जॉब खत्म हुई तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मैं जॉब में था ना, मैं सुखी था यार। अब मैं ज्यादा फंस गया हूँ, काम ज्यादा होते हैं मेरे। मैं अगर हंसती हूँ सबके साथ तो मुझे ना कुछ चीज चाहिए, वो अटैचमेंट चाहिए इन सबसे, क्योंकि मुझे भी जरूरत है जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द वीडियो। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आसपास फैमिली में। तो कैसी हैं जी आप सब लोग? आप सब कह रहे होंगे तो जिसने नहीं किया हमारे चैनल आसपास फैमिली को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। और हमारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक आईडी को लाजमी फॉलो करें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। वो क्यों जी? आज की वीडियो इसलिए मजेदार है क्योंकि आज हमारी इकरा और आहत का है पॉडकास्ट। उनके लिए हमने बहुत ही जबरदस्त से क्वेश्चंस रेडी किए हैं। आज आपको सारा कुछ इकरा भाभी और राहत भाई के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। हमें भी काफी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और आपको भी काफी चीजों का पता चलेगा जो आपको आज से पहले शायद नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो आज की थीम क्या है भाई? आज की थीम भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, हम दिखा दी जाए आज की थीम। नहीं, हमने देखा है, हमने सबसे डिफरेंट उनकी थीम रखी है। हाँ। उनके जो चीज उन दोनों को पसंद है हमने उसी हिसाब से उनकी थीम सिलेक्ट की है। हाँ, तो थीम दिखा दी जाए। दिखा दी चले ये देखते हैं जी। आपने बहुत ही जबरदस्त थीम हमने उनके लिए रेडी किया। आपको पता है कि इकरा भाभी राहत भाई को चाय बहुत ज्यादा पसंद है, उसी के हिसाब से हमने उनकी पसंद की चीजें तैयार की हैं। तो अब बुलाते हैं जी मामा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी इकरा और आहत का पॉडकास्ट, जो कि बच्चों ने बहुत अच्छा उनके लिए सारा ये डिकोर किया है और प्रेजेंटेशन भी उनकी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। तो अब उनको बुलाया जाए। जी बुलाया। हाँ जी मम्मा, अपने क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं? हाँ जी मैंने कर ली। ठीक है, हम सब ने अपने 3 क्वेश्चंस रेडी किए हैं और जिसके आज हमें मिलेंगे आंसर्स। तो जल्दी से बुलाते हैं जी इकरा भाभी और आहत भाई। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बैठे। वेलकम है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू। हम करने वाले आज हमारा होने लगा है। दिल धक धक कर रहा है जी दिल धक बिल्कुल ऐसी है, मैं कभी भी नहीं बैठी इसके ऊपर। ये सीट ही ऐसी है। चलो जी। तो सेटअप कैसा है? सेटअप तो बहुत जबरदस्त है यार। पसंद के हिसाब से ताजा चाय है, वो गरम चाय है, अभी डालिए वीडियो ताकि जबरदस्त बादाम है हमारा। सवाल नहीं ऐसे होंगे, लगता है कि बादाम आती है कि कहाँ आते हैं। नहीं लगता कोई बहुत टफ क्वेश्चन है कि बादाम नहीं है। आप लोगों का। क्या बात है, ठीक है भाई। जबरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा प्यारा लग setup रहा है किया है। setup। चाय फास्टर हमने इसलिए किया ताकि अब ताजा दम हो के हमारे क्वेश्चन Fresh, के fresh। आंसर ओके दें। जी, ओके जी, ओके। चलो ले आओ भाई, क्वेश्चन ले ले आओ आओ, मेरी ले आओ, यार। सवाल ले आओ, तैयार बल्कि है। बार भाई आप ही आओ, मैं जो है ना वो उस पे लगाता हूँ। हाँ, ट्राइपॉड पे लगाता हूँ। चलो आ जाओ। चलो जी, आपने हमें बिठा दिया तो आज पहला सवाल कौन करने वाला है भाई? पहला सवाल सवाल है जी मेरा। मम्मा आपसे। First question। हाँ जी मेरा। किसके लिए? दोनों के लिए? इकरा नहीं के लिए? नहीं, चलो इकरा के लिए अच्छा, ही इकरा होगा। के लिए। आज मेरे बहुत इजी सा सवाल है, मुश्किल भी नहीं है। आप चाय को ही क्यों सिलेक्ट करती हैं अपने लिए? चाय मम्मा। और कोई जूस, कोई ड्रिंक, आप किसी चीज को पसंद नहीं करती? जहाँ भी जाएं या कहीं किसी के घर गेस्ट बन के जाती हैं, आप चाय ही ना पीना पसंद करती हैं कि मैंने चाय ही पीनी है और इसके अलावा कुछ नहीं? मैंने बड़ा सोच के सवाल किया है। और पीना भी बड़ा कप ही है। हाँ। नहीं पीनी, बड़ा कप पीना है। अच्छा मम्मा, अब मैं आपको क्या बोलूं, चाय ना मेरे जिस्म को करंट देता है। मेरे जो अंदर नाड़े हैं ना वो तारे हैं, इसलिए वो उनको जोड़ता है
और वाइब्रेशन होते हैं, मेरा दिमाग तेज होता है। मैंने बचपन से ना चाय बहुत पी, मुझे यानी कि चाय का शौक है मम्मा। लेकिन अब बहुत से ये हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे ये आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि बता रहे हैं कि चाय नुकसानदेह है। जी जी, कि चाय को मत पियो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को ना पिलाओ, ये जहर हम पी रहे हैं। और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मम्मा मैं क्या कह सकती हूँ, जिन्हों जहर लाग गया उन्होंने लाग गया, जिन्हों नवा में वो जहर ना पिए। चाय की एडिक्शन हमारी बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसके बगैर रहते नहीं है। और ऐसे मैंने लोग भी देखे हैं जो दिन में 4-4, 5-5 कप पी लेते हैं। लेकिन ना मैं अब आकर मामा ने मुझे खींचा है तो मैं कम हो गई। जाहिर सी बात है, हर माँ को अपनी बेटी की सेहत जिंदगी चाहिए होती है। जरूरी नहीं कि वो जो है कि भाई नहीं भी क्यों अनिया चाह भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छी नहीं है। मुझे डॉक्टर्स ने भी बोला था आंटी इसकी चाय कम करवाएं, क्योंकि इसमें कैफीन होती है, ये बहुत अच्छी चीज है और चाय इतनी नहीं पीनी चाहिए। मैं आप यकीन माने कि मैं बहुत चाय पीती थी, इतनी चाय की मैं एडिक्ट थी कि मैंने दिन रात चाय ही पीनी है। 5 दफा बन रही तो मैंने 5 दफा ही पीनी है। तो मामा ने क्या है कि बेटा देखो अपने बारे में खुद सोचो, कि कोई नहीं सोचता, तो ये तुम अपने लिए गलत कर रही। तो अब जो है ना मैंने इस कप की बजाय छोटा कप लेकिन आज मैंने ये कर लिया, लेकिन ये सब कुछ मामा की वजह से हुआ। लेकिन जो है ना चाय से करंट मिलता है, इसलिए इकरा चाय पीती है। मैं इसलिए मामा ज्यादा करती हूँ। आप लोग कहते हैं बहुत मामा, क्योंकि ना मैं बगैर माँ के बड़ी हुई, ये चीजों की रोक टोक बच्चों अपनी बेटियों को खाने के बारे में चीजों के ये माँ बताती है। तो मैं बगैर माँ की परछाई के बड़ी हुई, जब समझने की बारी आई तब माँ नहीं थी। तो इन चीजों के बारे में ना कभी मैंने दूध पिया ना फ्रूट्स खाए, इसी वजह से मैं नहीं खाया। तो अब आकर जो है ना मामा ने इस चीजों को समझाया है, तो इसलिए मैं ज्यादा उनके साथ अटैच हूँ और मैं मामा इसलिए ज्यादा करती हूँ। तो ये बात ही उन्होंने मुझे कहा बेटा चाय कम कर दे, मैंने कहा ये था। चाय से चर्चा स्टार्ट। चाय से ही हो गया क्वेश्चन स्टार्ट। अच्छा नेक्स्ट मेरा। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है जी आहत के लिए। भाई ने भाई को दी टक्कर। क्या क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आहत ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, आहत का काम क्या है, मतलब कि जॉब छोड़ के आहत क्या करता है, क्या बिजनेस वगैरह करता है या कैसे मतलब के सर्कल चला रहा है? नहीं, क्वेश्चंस तो लोगों के आ रहे हैं, आपका अपना पर्सनल। मेरा भी यही रहा ना। अच्छा, आप यानी कि लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है, क्यों आहत ने जॉब छोड़ी है और क्या करना चाह रहा है, क्या आगे करना चाहता है। अच्छा यार, जॉब आपको मैंने बताया था कि जॉब मैंने क्यों छोड़ी है, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था। और दूसरी बात ये कि सब वाकई कहते हैं कि यार आहत घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, ये तो वो ऐसे वैसे। आपको बहुत जल्द जो है एक सरप्राइज मिलने लगा है, उस पर वर्किंग चल रही है इंशाल्लाह। मेरा ये खाली यूट्यूब चैनल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरा जस्ट यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरी और भी सोर्स ऑफ इनकम है जो कि मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ। जो मेरा काम था उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ साथ साथ। लेकिन बहुत जल्द जो है ना आपको एक धमाका मिलने लगा, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है सबके लिए, सारी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग चल रही है, जैसे ही होगा इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। और सबके जो हेटर्स है ना मेरे, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। अच्छा, आपके इतने हेटर्स नहीं, जितने ज्यादा अभी बेगम के हेटर्स, सबसे ज्यादा मेरे हेटर्स। चलो यार, जो भी कहते हैं आज जो बैठा हुआ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं मेरी। तो इंशाल्लाह सरप्राइज आपको मिल जाएगा बहुत। इंशाल्लाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा। अच्छा जी। और मेरा आप दोनों से है। ओके। सबने एक एक आपसे पूछा, मैं कहा मैं दोनों से पूछूं। चले पूछें। मेरा सवाल ये है कि आपकी फेवरेट मेमोरीज कौन सी है? फेवरेट मेमोरी दोनों कोई भी हो जाए मेमोरी, कोई भी हो जाए। एक आपने बताया शादी से पहले की बात की, वही मैं कहने लगी। शादी से पहले से कैसे हो सकती है? ये भी बात मतलब कि अपने अपने मैं शायद पूछने लगी मैम। चलो आप बताओ। शादी के बाद फेवरेट मेमोरी तो एक ही होती है, और वो मेमोरी यही होती है कि जब आप सुनते हैं कि आप पेरेंट्स बनने वाले, जैसे कि हमने सुना था कि हम पेरेंट्स बनने वाले, तो वो हमारे लिए बहुत जबरदस्त मेमोरी थी हमारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी यही बोलने लगा था। कोई बात सबसे मैं भी यही बोलने लगा था। लेकिन कोई बात नहीं, वो मेमोरी हमारे नसीब में हुई और हमारे पास उसकी कुछ यादें भी हैं। तो वो मेरे लिए बेस्ट मेमोरी थी। इंशाल्लाह फिर आएगी और उसको पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट वो कैसी करेंगे। बात है, कैसा क्वेश्चन आपने पूछा, बड़ा जबरदस्त। और वो चीज अभी हम रात को ही देख रहे थे कि वो गुरेज, मैं और इकरा बैठे हुए थे, हम जरा बातचीत चल रही थी हमारी, तो ना काफी जो है ना डीपली चली गई थी बातें।
तो गुलरेज को फिर जो है ना दिखाया ये सारा कुछ ना, तो बड़ा यानी कि ना वो याद आ गई वो चीज ना हमें, तो वो चीज याद आ गई। कोई नहीं, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह दोबारा देगा, अल्लाह दोबारा इंशाल्लाह देगा। तो जब ये मैंने सुना था ना, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था वो, और सबसे बेस्ट मेमोरी मेरे ख्याल से हर मियां बीवी के लिए होता है। जब शादी के बाद आपको ये गुड न्यूज मिलती है तो सबके लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी और एक फीलिंग्स और होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फीलिंग से गुजरे हैं, 3-3.5 महीने हम गुजरे हैं उस फीलिंग से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। जी किंजा कितना सोच में चली मेरे भाई भाभी क्या बात कर रहे हैं, बस मतलब बातें बड़ी दूर तक चले। चले अब है जी मेरी बारी, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि शादी के बाद आपकी फर्स्ट डेट कौन सी थी? मेरे की डेट हुई हो कोई? सही बात है, क्योंकि शादी के बाद अचानक तो कोरोना आ गया, 3 दिन बाद कोरोना आ गया था हमारी शादी के बाद। कहीं तब अपना टाइम स्पेंड या अपने रूम में या ऊपर नीचे घूम फिर के करते थे, क्योंकि या अपनी सोसाइटी में बस देखो ना, हम लोग बाहर तक नहीं निकल सकते थे, सिर्फ सोसाइटी के अंदर। आपने जैसे इन दोनों की मेमोरीज देखी थी कि वो गार्डन में जा रहे हैं, रोज रेडी हो गए गार्डन में चले जाते थे, वो नहीं हुए, हम घर में तैयार हो शीशे का बड़ी पिक्चर्स ली हुई। लेकिन ये है कि मामा यही कहते थे तैयार कुछ नहीं होता, कोरोना कोई गाने कि तैयार हो, इतना इतना जेवर बनाया होता था मम्मा ने हमें। तो नहीं ये बहुत अच्छी बात है, मम्मा तैयार की बात नहीं, किसी पता है। हम लोग अगर नॉर्मली घर में भी आना तो मम्मा कहते हैं तैयार शार हो जाए, फिर बैठो घर में। मम्मा को गंदे बच्चे नहीं पसंद है। लेकिन यार उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ फिर हम घूमे, फिर तो डेटिंग चली हमारी, और फैमिली डेटिंग चली हमारी, ऐसी थी। नेक्स्ट मम्मा दोबारा। अच्छा जी, मेरा इकरा आपसे क्वेश्चन है। मम्मा को बेटे का पता है नहीं मामा अब्दुल्ला से अच्छा आपकी शादी को कितने साल हो गए? माशाल्लाह से ये छठा लगा हुआ है। छठा लगा हुआ है। और आपने कितना जाना है मुझे इन 6 सालों में? जाना है या आदत अपनाई? मेरी आदतें अपनाई हैं आपने? जानती तो मामा मैं हूँ आपको माशाल्लाह से। कितने सालों से जानती हो मुझे? अगर मंगनी को मिला के किया जाए तो 9 साल। 9 साल हो गए। मंगनी से लेके अब तक मुझे आप जानते हो जी, 9 साल हो और कितना जानते हो और कितनी आदतें मेरी अपनाई है आपने? अच्छा बड़ा ट्रेजिकली सवाल पूछे मेरे को, ठीक है चले। अच्छा मैं आपको मतलब कि ना अगर आप कुछ नहीं भी कह रही ना तो मुझे आपके फेस से पता लग जाता है कि आपके दिल में क्या बात और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना डीपली मैं आपको जानती हूँ। और आदत की बात, एक आदत जो कि मैंने आपसे अपनाई है और जिसकी वजह से मेरी लाइफ भी बहुत चेंज हुई है वो ये है कि आपने मुझे हमेशा बताया है, या मैंने बताया नहीं मैंने आपसे सीखा है, और बातों बातों में आपने अक्सर मुझे ये बातें भी बोली हुई हैं कि बेटा अपना दिल बड़ा करना सीखो, अपना दिल बड़ा रखो, किसी की तल्ख बात भी दिल को लगती है तो उसको दरगुजर करो। ये आदत मैंने आपकी अपनाई है कि बेटा अपना दिल बड़ा रखो। अगर कोई आपको कुछ कह के जा रहा है या महफिल में किसी ने कोई मजाक कर दिया, कोई कुछ कर दिया तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि उसके साथ आपके अच्छे पल भी गुजरे होंगे, तो उस एक पल को छोड़ करना उन अच्छे पलों को याद किया करो। तो ये मैंने आपकी आदत है कि दिल बड़ा करना सीखो, और जो हो गया वो हो गया। अगर कोई कुछ कहा जाता है, दिल में कोई बात रह जाती है, इग्नोर करो उसको, और टेंशन नहीं लो। अगर आप अभी से टेंशन लोगी तो फिर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। हाँ, क्योंकि आप कहती है कि मुझे देखो, अगर मेरा जो सफर है यानी कि आपका, आप मुझे कहते थे कि इकरा जिस तरह मेरा सफर गुजरा करते मैं टेंशन लेती हूँ तो शायद आज मैं इस तरह खड़ी ना होती। ये चीज तो ये मैंने आदत आपकी, और इंशाल्लाह आगे तक चलेगी, इंशाल्लाह आगे तक चलेगी। वो भी कुछ बोल रही थी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जवाब मिल गया। चले नेक्स्ट बाबर भैया आपका। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन मेरा इक्कू के लिए। क्यों हो गया? लगता है इकरा के ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा जी, शादी के बाद आपने मुझे और गुरेश को जेठ और देवर की तरह मतलब के ट्रीट किया कि भाइयों की तरह? इसमें तो कोई शक नहीं है, ना तो आप मेरे जेठ बने ना ही वो मेरा देवर बना है। और मुझे मेरी ख्वाहिश थी बचपन से कि मेरा बड़ा भाई हो, जो कि एक बड़े भाई की बॉन्डिंग होती है कि बहन को हल्की सी भी कोई आँच आते तो भाई जो है ना अपने पर फैला लेता है। तो इसी तरह मैं जब यहाँ पर आई तो आपके साथ मेरी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मेरा अपना एक छोटा भाई है तो मुझे आगे से छोटा मिल गया गुलरेज, लेकिन मुझे बड़े भाई की जरूरत थी, तो वो आपने पूरा हक अदा किया। इनफैक्ट कि जहां जहां मुझे आपकी जरूरत पड़ी है, और अभी तक एक कॉल करती हूँ कि बाबा भाई ये मसला है,
या मुझे ये चाहिए, मतलब कि आपको पता है कि डॉक्टर से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, सबसे पहले आप खड़े होते हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच के मेरे पास बड़ा भाई नहीं था, मुझे वो मिल गया, और बजट तो आप बंद नहीं मिले और इंशाल्लाह आगे भी भाई रहोगे इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। मेरा दोनों से कर लें या अकेले अकेले भी कर लें, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि आप हाउसवाइफ भी हैं और साथ में आप काम भी करती हैं, मतलब कि एडिटिंग का काम भी करती हैं साथ साथ, और भाई भी ऐसे ही हैं कि काम करते हैं, तो दोनों चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करते हैं, अपने रिश्ते को भी और अपने काम को भी? काम को भी और रिश्ते को किस तरह मैनेज करते हैं? किस तरह से मैनेज करती हैं? हाँ यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। क्योंकि जहाँ पे दो जने काम कर रहे हैं और साथ साथ घर भी चला रहे हो, वो बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से करते हैं। मैं बोलूंगी ये मैं घर का काम नहीं कर सकती, मैं ये भी काम कर मैं रही ये भी काम कर रही हूँ, हूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं बस वही काम करूंगी, मैं वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ, ये करती हूँ। अच्छा नहीं जी, ऐसी तो कोई नहीं है, शूट करना कोई इतना महाज या पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है, ठीक है, मेहनत लगती है, और जब शूट होता है तो हमें बिल्कुल रिलैक्सेशन दी जाती है कि नहीं यार आप लोगों का शूट है या आज आउटडोर शूट है, एडिट किया है, तो ना तो साहिबा भाभी ऐसी ना किंजा, और मामा तो खैर हमारी बड़ी हैं, उन्होंने भी कभी इस चीज को नहीं, या हम तीनों के मामले में कभी नहीं आकर बोला कि क्यों भाई तुसी क्यों कहता है या एनजी है, वो खुद दोनों बहुत ज्यादा समझदार है, वो इस चीज को मैनेज करती है। तो देखिए सपोर्ट के बगैर ना आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल फैमिली की सपोर्ट है हमारे पीछे है, तो मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ कि जहाँ मेरी घर में जरूरत होती है मैं तब आती भी हूँ, और जब मेरे आउटडोर सारा काम कुछ करती हूँ मैं, हर चीज मैनेज भी करते हैं। उसके अलावा हमारा एडिटिंग का जो काम है वो होता है रात को, अगर हमारा अब ये सपोज ब्लॉग शूट हो रहा है, अब शूट करने के बाद वाइंड अप करने के बाद जो हमारे घर के पेंडिंग वर्क हमने वो करने हैं, जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो सारे काम खत्म करने के बाद उसके बाद जो होता है भाई मुझे ये होता है मैंने एडिटिंग करनी है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी नहीं पाती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों को भी मसला ना हो, और आप दोनों के दिल में भी मेरे लिए कोई बात ना हो, यार इसने नया तमाशा पकड़ा हुआ है, लेकिन वो तो ये काम करती रहती है बाहर के, हमें किचन में नहीं, मैं ना मेरी नेचर ऐसी ना दोनों की नेचर। तो यार मैं ये कहती हूँ बाहर भी अगर आप कोई काम कर रही तो वो भी घर का ही काम कर रही है ना, बिल्कुल सही बात है, घर के लिए कर रहे हैं ना जो भी हम कर रहे हैं। और बाकी जो रिश्ते को मैनेज करने वाली बात वो ये होता है कि चलो साथ साथ जैसे हम काम शाम कर रहे होते हैं, व्लॉग शूट कर रहे होते हैं, साथ साथ नोक जोक और बातें शातें भी चलती रहती है हम दोनों की, तो रिश्ता और काम हम दोनों एक ही ट्रैक पे जो है ना दोनों को लेके चल रहे हैं, सेम पटरी हमारी चल रही है, इसलिए हमारी बॉन्डिंग, हमारी कम्युनिकेशन एक दूसरे, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हम लोग का ये होता है। और दूसरी बात ये कि जब हम दोनों, अच्छा एक होता है कि एक बंदा एडिट करने के लिए बैठा है और वो ही कर रहा है, अच्छा एडिट करने के लिए भी जो है ना हम दोनों बैठते हैं, क्योंकि दो माइंड एक जैसे होते हैं, तो बड़ी चीजें जो है ना आइडियाज मिलते रहते हैं। तो एक तो ये है कि एडिटिंग करते वक्त भी जो है ना हम अपने रिश्ते को अच्छा कर लेते हैं, बातें शातें ये वो साथ साथ ये चलती रहती है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि दोनों चीजें एक ही ट्रैक पे चलती जा रही है। लड़ाई कितनी दफा होती है? ये क्वेश्चन है कि वैसे ही पूछा है? वैसे ही पूछा, अभी ये क्वेश्चन नहीं है। बीच में लड़ाई भी हो जाती है, काम को लेकर, काम काम को लेके हो जाती है, सही बात है। तो इस तरह से हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आपकी फैमिली बहुत मैटर फिर ये कचहरी मेरे पास लगती है, इधर लगती है, और वो मैं ही आती हूँ, ये रात को ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, वो मैं ही चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं होता। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, या कभी ऐसा हुआ हो ना, हम पूरे घर को पता लग जाता है कि ना इनकी कोई बात हुई है, मैं चुप कर जाती हूँ, इनको भी चुप लग जाती है, सबको पता लग जाता है कि राहत दी को गाले, फिर मामा गल है ना तो फिर लड़े ना, बस मम्मा इन्होंने ऐसे किया, मैं अब क्या बोलूं, मैं चुप कर देती, सबको पता लगा। नहीं बात अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज बहुत अच्छी मैनेज कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, फैमिली सपोर्ट है हमारे साथ, और फैमिली के साथ भी हम हर चीज मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, और आप सब भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलें जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा जी, शादी के बाद, अच्छा इनमें से ये पूरे में राउंड में लास्ट मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि शादी के बाद आपकी पहली लड़ाई कब हुई? पहली लड़ाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। हमारी शादी को 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, नोक झोंक के अलावा आज तक लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने शौहर की बहुत ज्यादा इज्जत की है, अगर उन्होंने मुझे गुस्से में कुछ कह भी दिया ना तो मैं कहती ठीक है कोई मसला नहीं, मैं चुप कर बर्दाश्त की बात नहीं, क्योंकि
जहाँ पर प्यार होना वहाँ पर ये चीजें होती हैं। और जहाँ पर इतना अच्छा शोहर अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हो, जो कि आपको मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो चीजें मेरे आगे होती है, तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई लकी होता है अपने शोहर के साथ, अल्लाह ताला सबको रखे। लेकिन मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ कि मेरा शोहर बहुत अच्छा। अगर मुझे लगता है कि अगर प्यार में ये चीज ना हो तो प्यार कामयाब नहीं होता। हम लड़ाई का उसको नाम नहीं दे सकते। जैसे कि अभी मामा ने बताया कि नोक जोक होती है, वो भी सिर्फ काम को लेकर। काम को लेकर कैसे कि जैसे अब मैं इकरा के पास गया हूँ, यार इकरा आज जो है ना ये वाला कंटेंट बनाते हैं, बड़ा अच्छा है, लोग इसको लाइक करेंगे। तो उसमें से जो है ना इकरा ने कीड़े निकाले, नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। फिर मैं इकरा के साथ बहस करता हूँ और फिर वो जो है ना हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है। वो फिर सारा केस सीधा अदालत में जाता है मामा के पास। मामा जो है फैसला सुनाती है। अच्छा, मामा फैसला कैसे सुनाती है? होता इकरा के हक में है, लेकिन थोड़ा सा तड़का मेरा भी बीच में लग जाता है, यानी कि इतनी सी मेरी भी बात मानी जाती है। चल यार कुछ नहीं होता है, हम उसको सेटअप कर मैनेज कर लेते हैं ना उसको, एक तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ये नहीं कि उसकी मैं ऐसे करती तो उसकी भी बात रह हाँ, और उसकी भी, हाँ बिल्कुल। और आपको कहीं से लगता है कि इंस्टाग्राम पे व्लॉगिंग वगैरह आप सब कुछ देखते हैं, कहीं से लगता है हम दोनों लड़ सकते हैं यार? अल्लाह ना ही करे यार कभी हमारी लड़ाई हो यार। देखिए लड़ाई देखिए बहुत सारे सेंस में होती है। ज्यादातर लड़ाई होती है इन लॉज को लेकर, जेठ जेठानी देवर देवरानियों को लेकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। लड़ाइयाँ घरों में होती हैं, ये घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं, और वैसे और कोई लड़ाई नहीं होती। और कोई एक बहू की एक ससुराल में ये लड़ाई आज आपकी मामा ने ये बोल दिया, आपकी भाभी ने ऐसे कह दिया, आपका भाई मुझे ऐसे बात करके चला गया, आना चाहिए ये चीज आपका नहीं आना, क्यों मेरे नहीं है। बच्चों में लड़ाइयाँ शुरू हो हाँ जी, सही बात है। ऐसे ये आजकल के दौर में ऐसे ही है कि बच्चों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और अलग-अलग इनके बच्चों को अलग-अलग होना पड़ जाता है, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। नहीं भाई, अच्छा एक ना एक दिन होना तो सब नहीं होता लेकिन प्यार से सब। इंशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से अलग करूंगी, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल अपने पोर्शन इनको सबको लदा करूंगी, इसलिए आपको पहले बता दिया ताकि मेरे बच्चों का प्यार रहे, इत्तेफाक रहे, इसी तरह आपस में बैठने का, गपशप करने का, बिखरे ना, एक ही घर में रहे, में रहे, अपना अपना कर ले। बाकी हमारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ससुराल की या मायके की तरफ से कभी कोई लड़ाई नहीं है। चलें जी, थर्ड राउंड होता है स्टार्ट। फिर मामा नहीं, मामा से नहीं, मेरे को लो, क्योंकि मेरा टाइम रह गया थोड़ा ही शॉप पे जाना। ठीक है, तुम ऐ दसो पहले चाह बस देखना से रखिए, बादाम शदाम पैटिस बिस्किट वगैरह नहीं इंपोर्टेड चीजें ताड़े के रखी हैं। चलो यार चाय भी उतनी देर थक गए हो गए बोल बोल के। बिस्किट खाओ यार साथ। भाई ने तुसी सवाल दसो बस। क्या खा लो ना, सवाल पूछो। अच्छा जी, सवाल ये है जी, शादी के बाद आप दोनों में, ठीक है, बुरी आदत एक दूसरे की अच्छी पूछ रहे हैं, बुरी दसो। अच्छी सबनू पता है, फील हुई। हाँ दोनों को आपस में मतलब बुरी आदत, आते तो कुछ भी फील नहीं होता, आप बुरी आदत, बुरी आदत आते तो नहीं फील हुई, थोड़ी देर काफी देर जो है ना आते तो नहीं होती। अच्छा मैं बताता हूँ इकरा की सबसे बुरी आदत, जैसे कि मामा ने बोला इकरा फ्रूट्स नहीं खाती, वो सबसे बुरी आदत इकरा की यही लगती है मुझे। इसको आदत नहीं आप कह सकते, कोई मेरे से रिलेटेड भी बोले ना, वो तो मेरी ये तो आदत, ये तो वैसे आदत ही है। नहीं ना, नहीं जो मेरे अंदर है आदत। यार बुरी आदत नहीं है आपके अंदर यार कुछ तो कोई तो चीज कभी बुरी लगी होगी कि नहीं यार ये अच्छी आदतें बहुत हैं। नहीं कोई तो बुरी नहीं, ऐसे नजर लग जाती है अच्छी आदतों को, बुरी बताएं। बुरी बोला तो है ना, फ्रूट नहीं खाती। नहीं उसके अलावा भी बुरी आदतें हैं। कोई बात जिससे हो के मैंने कोई अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, कोई मैंने आपकी बात ना मानी हो या आपका उस बात को लेकर दिल दुखा हो, कोई बात हो सकती है। कोई ऐसी बात नहीं, आज तक इकरा ने मेरे पास है आपकी बुरी आदत। तो आप बोल रहे हो, मैं बहुत बुरा हूँ यार, आप बोल रहे हो मेरी बुरी आदत, कोई मसला नहीं। नहीं कुछ बताए ना आप बता दो, फिर मैं सोच के बता दूं। वैसे मैंने आप बताओ यार बुरी, मैं बता देता हूँ यार, बुरी आदत यही है जो रीटेक लेती है रील बनाते हुए, नहीं ये सही नहीं है, नहीं बड़ा तंग करती है। एक घंटे की रील 3 घंटे ले आगे जाती है। मेरा प्यार है, क्या हो गया? यही आदत है, रीटेक सही है नहीं वो तो यार मैं वैसे बुरी आदत में नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ चल यार बच्ची खुश हो जाएगी। बच्ची अभी बुरी आदत है बुरी आदत। अच्छा
चलो आप बता आप बता दे। मैं बताती हूँ। मैं सिर्फ इसे आधे घंटे के लिए ऊपर बैठती हूँ तैयार होने के हाँ, लिए। घंटे लगा के आती है। ये है वो ये है ना, पहले सारे वो रीशीट बननी है फिर तैयार होके नीचे। नहीं नहीं, वो रेडी होने जाए तो वो तो यार मोहम्मद सबकी है यार। नहीं नहीं, बहुत नहीं। जल्दी आ जाती है, सबसे ये ज्यादा सबसे लेट। आती है। क्योंकि इकरा कहती है कि मैं ना रील बना रही होती हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रही होती Instagram है, की stories स्टोरीज बनाने लग जाती है वो। हाँ, ये बुरी आदत है कि जाए ना मामा अगर बोले आधे घंटे तक आ जाओ तो वो आधा घंटा समझ लो कि 2-2.5 घंटा हो जाता है। ऐसे आना फटाफट रेडी हो एक ये बुरी आदत, और जैसे कि बार भाई ने बोला रीटेक की, वो तो खैर बुरी आदत नहीं, लेकिन आप उसको कंसीडर कर लो बुरी आदत, ठीक है। चलो, और तीसरी ये हो गई कि वो फ्रूट नहीं खाती। ये मुझे सबसे बुरी आदत लगती है, क्योंकि फ्रूट इसके लिए बहुत अच्छा है। अब आप यकीन करो, मैंने गावा ला के रखे हुए हैं कल से। इससे मैं बोला यार गावा खाओगी, बड़े अच्छे आए हुए हैं तो मैं ले लूं। उसने कहा हाँ ठीक है आप ले लो, मैं खाऊंगी। अब कल से वो पड़े हुए हैं, उसको वो कटेंगे, आगे आएंगे तो मैडम ने खाने हैं, मेरी मजबूरी ठीक है। है। उसके अलावा नहीं, मैं कहती हूँ मामा आप काटने बैठो तो मुझे भी खिला देना, किंजा भाभी आप काटने बैठो तो मुझे भी उसके दे अलावा देना। माशाल्लाह हर चीज होती है। इकरा का कोई मूड नहीं होता कि मैं उसको हल्का सा टच कर लूं। फ्रूट से इकरा बहुत दूर भागती है। पॉडकास्ट पे हूँ, डॉक्टर पे नहीं आई। चलो आहत की बताओ फटाफट, तो मैं निकला हूँ। आहत की बुरी आदत नहीं आप उसको कह सकते, लेकिन ये है कि कभी कभी बीवी भी आपकी डिजर्व करती है। जब हमारी कोई नोक जोक हो जाती है ना, तो आहत को ना चुप लग जाती है। आहत खुद से शुरुआत नहीं करते बात करने की, वो मुझे ही फोर्सफुली करना पड़ता है। तो मेरी भी कभी कभी ख्वाहिश होती है कि यार मेरे शौहर है तो वो कि चलो यार छोड़ दो, तुम छोड़ दो। तो ये आहत की आदत जो है ना, मैं कहती हूँ इसको चेंज करें। कभी कभी आपकी बीवी भी डिजर्व करती है कि नहीं यार मेरा शौहर है कि अच्छा चल यार ठीक है, तो उस टाइम पे सही थी, मैं गुस्सा कर गया। चलो यार, अगर मैंने वैसे सॉलिड आदत बताई है। मेरी बात चलो, अगर मैं ये चीज नहीं करता लेकिन मैं बाकी चीजों में कसर नहीं छोड़ता यार। नहीं, मैं देखिए आदत उसी टाइम पता लगती है कि नहीं यार आप भी कभी कभी कर लेंगे, पहल चेंज कर किया लेंगे। चलो करें। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम पहले कर पापा लेंगे। पे है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये वो चीज है कि मामा भी हाँ कभी भी पहल नहीं करते, पहल भी करते मुझे करनी पड़ती। लेकिन कभी कभी मामा बीवी का दिल करता है मेरा शौहर बैठा रहेगा, अब नहीं कहते कि आ माफी मांगो होते हैं नहीं। अच्छा यार चल छाड़ पर हो गई गाल से हो गई, नहीं वो हम ही जाकर कहते हैं चलो यार छोड़ दो, मुंह ठीक कर लो ये वो। तो ये आदत इनकी चेंज। चलो जी, आप अपना क्वेश्चन पूछो, मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज। चलो थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें, ये बाबर भाई जाते हैं तो आप लोग फिर अपने क्वेश्चन पूछेंगे जी। बाबर भाई तो खैर चले गए खैर से काम पर, तो अब है जी ये तीनों लेडीज और इन तीनों के सवाल। चले मामा जी। मेरा सवाल आएगा एंड पे। अच्छा, अब आप पूछो सवाल करें। चलें जी, पहले आप मैं पूछो। पूछूं? मेरा क्वेश्चन इकरा आपके लिए है। चले भाभी ने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा, वैसे उन्होंने 2 क्वेश्चन दोनों से पूछा। दोनों से पूछे तो मैंने कहा एक सवाल सिर्फ आपसे, क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। जी पूछे। मेरा सवाल ये है कि जब आपकी मदर फोर्थ हुई है तो उसके बाद आपने घर को किस तरह से मैनेज किया? आप तीनों ने, मतलब कि आपने, निम्रा आपी ने और आपके भाई ने। ये तो आपने बड़ा कोई संगीन से सवाल पूछ लिया। मतलब कि मैं वो टाइम याद भी करती हूँ ना, तो एक कभी सी आती है मसलन कि हम बहुत छोटे थे जब, यानी कि मेरी अम्मी तो हम जहाँ पर रहते थे वहाँ नहीं नानों घर ही गए थे जब उनको पता लगा था कि उनकी डेथ हो गई है। और बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे हम। समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम के क्या करना है क्या नहीं करना। जब सर पे पड़ी तो बहुत लंबी स्टोरी है, उसको मैं शॉर्ट करूंगी कि हमारे अब्बू ने हमें माँ बन के पाला। मसलन कि एक बेटी जो अपने बाप, जो सिर्फ अपनी माँ से वो चीजें शेयर कर सकती हैं जो हमें तब पता भी नहीं थी कि माँ बताने वाली होती है इन चीजों के बारे में। उस टाइम पे हमारे अब्बू हमारी माँ बनकर हम दोनों बहनों के साथ खड़े हुए थे। बस सारी बात आपके सामने है कि एक बेटी के लिए बहुत जरूरी है माँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला औलाद दे तो माँ को इतनी जिंदगी दे कि अपनी बच्ची को हर चीज के काबिल बना सके। जो टाइम मुझ पे या मामा पे गुजरा है वो किसी पे ना गुजरे, क्योंकि ये खुद बहुत छोटी थी जब इनकी मदर चली गई थी। क्योंकि एक औरत समझ सकती है जब माँ के बगैर किस तरह इंसान बड़ा होता। तो शायद इसलिए मैं आप सबको जो है ना जरूरत से ज्यादा समझदार या वो आपकी जुबान में चलाक नजर आती, क्योंकि हमारे बचपन में हमारे सर पे जिम्मेदारियां पड़ी और हम खुद अकेले बड़े हैं। और मैंने बड़े होते बहुत रंग बदलते देखे हैं, बहुत चेहरे देखे हैं, अपनों को गैर बनते देखा। अपनों में ही गैर है, चाहे वो ननियाल हो चाहे वो ददियाल हो, अपनों में ही गैर है। आपको पता ही तब चलता है जब आपके सर पर पड़ती है। चाहे वो आप माँ को 2 दफा मामा मामा बोलो तो मामू बनता है, चाहे वो आपके मामू हो और चाहे वो आपकी फुफियां हो।
तो ये आपको इन रिश्तों के बारे में तब पता चलता है, या तो आपके वालिद साहब ना हो या आपकी वालदा ना हो। बस मैं मैं अपने रिलेटिव्स को बुरा नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको हम तीनों बहन भाइयों ने देखा, लेकिन आज हम जिस मुकाम पर हैं या जिस खुशहाल जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये अल्लाह ने हम तीनों बहन भाइयों के सब्र को देकर अल्लाह ने हमें अच्छे ससुराल दिए हैं और वो आसाइशें दी हैं जो शायद हमने अपने बचपन में नहीं देखी थी। तो बहुत मुश्किल था। और हमारा भाई हम दोनों बहनों से छोटा है, मतलब कि वो बेटा ही, और उसको अभी तक हम अपने बेटे की तरह ही रखते हैं कि वो जिद जिस तरह होता है ना, एक भाई नहीं, हमें एक दूसरे बहनों को ना एक दूसरे के ज्यादा ना उसकी फिक्र होती है कि वो ठीक है, उसको कोई मसला तो नहीं है, वो ऐसे तो नहीं है, वो वैसे तो नहीं, क्योंकि उसको हमने खुद बना दिया। ये था कि घर का मतलब कि किस तरह से मैनेज करते थे जब खाना वगैरह बनना होता था, अबू जान से शॉप पे चले जाते थे, तो पीछे से किस तरह से मैनेज, क्योंकि आप पढ़ती भी थी तब, स्कूल भी जाते थे, आपने अच्छी सवाल किया। किस तरह से तब मैनेज होता था, क्योंकि कोई होता नहीं था घर में। कुकिंग की अगर बात की जाए ना, तो मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मेरे अब्बू ने दुकान से 8 बजे आना है, उन्होंने रास्ते में से सब्जी लेकर आना है, पकाना है और देना है, हमें नहीं पकाना आता था। और सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे तब हुई जब मेरी बहन की शादी हो गई, मैं अकेली हो गई और मेरे सर पे वो सारी चीजें आ गई कि मैंने ये भी करना, मैंने वो भी करना। मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे, किस तरह डालना है, क्या डालना, सारे कपड़े मिक्स करके डाल देते, किसी को किसी का रंग चढ़ गया, किसी को किसी का रंग चढ़ गया, ये नहीं पता होता था कि अपने कपड़े कब डालने हैं, जिस तरह वाले भी थे कुछ नहीं पता होता था। तो बड़ा मुश्किल मैंने टाइम गुजारा, लेकिन जब फिर समझ आया तो इकरा ने वैसे भी यहाँ आके सीखा है, बिल्कुल ऐसे ही। जब मैं तुम्हारे घर जाया करती थी तुम्हारी मंगनी के बाद या पहले या जब रिश्ता वगैरह किया था, तो तब भी खाना तुम्हारे अब्बू ही बना रहे होते थे। सुबह उठ के उन्होंने तैयारियां शुरू कर देनी। हाँ, इकरा को तो कुछ नहीं आंदा, बाजी हमें कुछ नहीं बनाना आंदा, अच्छा कोई गल नहीं, खाना किसी भी बच्चियों को नहीं आता। अक्सर साहिबा की जब शादी हुई थी, इसको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ बना लेती है। एक तो पता ऐसा था, मामा आई नहीं थी तो अब्बू ने ना खाना बनाया था, मेरे अब्बू को पूरा हाथ जला हुआ था। हाँ, कहा जल गया हुआ। क्या था कि उन्होंने भाप खोली और सारी भाप, इतना मोटा छाला उनके हाथ पे था, पर सब कुछ मैनेज किया और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जिंदगी दे। मैं कहती हूँ उन्होंने अपने 2 बच्चों की खुशियां देखी ना, उनको मेरी अल्लाह ताला खुशी देखनी नसीब करे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सादत होगी कि मेरे अब्बू जो है ना मेरे बच्चे को गोद में उठाए बस। क्योंकि मैं इस चीज को देख के ना बहुत डर जाती हूँ और अक्सर नमाज में भी कहती हूँ कि अल्लाह मेरे अब्बू को इतनी जिंदगी दे रहा कि वो मेरी औलाद देख सके। मेरी माँ ने हमारी खुशियाँ नहीं देखी, तो मुझे ना ये डर लगता है चीजों से कि अल्लाह उनसे ना ये खुशी ना छीनना, तो उनको ये खुशी दिखा बस। कुछ अल्लाह ने जो किया बेहतरी के लिए किया होता है। तो वो एक चीज ले लेता है तो हजारों चीजें वो आपके दामन में। मैं अब अपनी फैमिली में अगर हंसती हूँ सबके साथ, तो मुझे ना वो चीज चाहिए, वो अटैचमेंट चाहिए उन सबसे, क्योंकि मुझे भी जरूरत है इन चीजों की। क्योंकि आप किसी के अंदर नहीं आप देख सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। तो बस मुझे बस इस चीज की दिन रात मेरी यही दुआ है, बस अल्लाह इनको भी सलामत देगी, ये भी अपने बच्चे की औलाद गोद में उठाए। जिस तरह ये परेशान है, उस तरह मेरे अब्बू भी इस चीज के हकदार हैं कि वो मेरे बच्चे को देखें बस बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक जो है ना यार, सब माँ बाप को सबके सलामत रखे, सबकी और सबको सेहत दे। ऐसे तो बहुत दुआएं हैं मेरी इकरा के लिए। चलो यार सेट हो गए यार, इमोशनल हो गए ज्यादा। चलो चलो गिंजाब आपका क्वेश्चन। ठीक है आप दोनों। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आहत भाई के लिए है। आहत भाई, जब आपकी जॉब खत्म हुई तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? ओए बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया यार आपने।
अच्छा, सारे जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि इतने कमेंट्स आते हैं कि आहद भाई ने जॉब छोड़ दी है, वेला घर पे बैठा रहता है, इसको कोई काम नहीं है। यार मैं कहता हूँ कि मैं जॉब में था ना, मैं सुखी था यार। अब मैं ज्यादा फंस गया हूँ, काम ज्यादा होते हैं मेरे। अब यकीन नहीं करेंगे, घर के काम तो चलो एक अलग चीज है, ठीक है, व्लॉगिंग भी चलो एक अलग चीज है, लेकिन अब जो मुझे दूसरे काम करने पड़ते हैं ना, मुझे अब घर से बाहर जाके वो भी काम देखने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दूर मुझे जाना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। पहले तो ये होता था कि चलो यार शॉप पे है, चलो यार फोन पे आसपास ही है, चलो 5-10 मिनट के लिए निकल भी गए तो काम शाम अपने कर के आ गए। लेकिन अब ज्यादा जो है ना, अब मैं ज्यादा फंस गया हूँ। लोग कहते हैं कि जो है ना सिर्फ किचन में घुसा रहता है, औरतों में घुसा रहता है, ठीक है, और सिर्फ जो है ना गुर्रेज और बाबर जो है वही काम करते हैं, सही जॉब शॉप करते हैं, वो घर चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो घर में वेला बैठा रहता है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। और भाईजान जितना मेरा काम है ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छा काम दिया हुआ है। और ये नहीं कि बस यही काम है मेरा और भी बहुत काम है, आपको बताऊंगा, मैं बहुत जल्द बताऊंगा, और आप कहेंगे कि वाकई जी आहद भाई तुसी ग्रेट हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये नहीं है कि मैं घर में वेला बैठा हूँ, वेले बैठने वाला काम नहीं है मेरा। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखा हुआ है, बड़ी जगहों में मैंने पंगे लिए हुए हैं, और तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से घर चल रहा है। खाली यूट्यूब से घर नहीं चलता भाईजान। तो हर चीज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बिजी रखा हुआ है। अल्लाह ऐसे ही बिजी करके रखे भाई। हाँ, वेले वाला काम नहीं है भाई यहाँ पर। हाँ जी, और कोई सवाल? पूरा दिन बहुत काम करते हैं। वही तो मैंने कहा कि वेले बैठने का तो टाइम ही नहीं है ना यार। आजकल आप यकीन करो, हर इंसान का टाइम बहुत कीमती है, इस तरह मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है। तो हर चीज जो है ना प्लान करके चलना होता है। ये नहीं है कि बस यार वेले बैठ गए, चलो भाई जेन में कंटेंट आ गया, चलो भाई भरा हो गया, जो है ना एटीट्यूड करके बैठ जाओ, तो 12-12, 14-14 घंटे से आराम से सोते रहो। अब आप यकीन करोगे, कल रात से तो मैं 4 घंटे सोया हूँ अपने सारे काम शाम खत्म करके। तो ये नहीं होता कि यार वेला बैठा हुआ बस ये, और उसको कोई काम ही नहीं है, ये औरतों में घुसा है। लेकिन ना दूसरी बात ये है कि हम अपना कोई रिस्क नहीं ले सकते, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है, और उनको तो सख्ती से मना है बाइक चलाना, वो तो घर की चीजें ला कर देना। तो मैं कहती हूँ कि माँ बाप के लिए ना अगर औलाद सब कुछ छोड़ देना तो वो माँ बाप नहीं मिलते भाई। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने अपना जॉब का सेक्रीफाइस अपनी फैमिली के लिए किया है। तो मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है। मेरे जो गोल्स हैं ना वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, शेयर करेंगे आपके साथ, सब कुछ शेयर करेंगे। और अगर ये प्लेटफॉर्म अगर हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम अगर अर्न कर रहे हैं या हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, तो ये भी हम मेहनत ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है। और दूसरा ये कि पापा के लिए तो हम लोग खुद परेशान होते थे, कॉल करनी पड़ती थी अब्दुल्ला पापा की तबीयत खराब हो, उनको डॉक्टर पे लेकर जाना, इतनी दूर से, क्योंकि वो सिर्फ आहद मैनेज कर सकते थे। ये नहीं, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरेज इस काबिल नहीं है, बाबर पे दोनों है, लेकिन उनकी जॉब ऑफ नेचर ऐसी है कि आपको सबसे पहले बताना पड़ता है, करना पड़ता है। और यहाँ पर इनके ऑनर नहीं बैठे हुए, ठीक है ना, इनके ऑनर नहीं बैठे हुए, बस इमरजेंसी है, खुद मैनेज करना और आ जाना। अब वहाँ पे बाबर भाई का ये है कि भाई आज ये वाले लड़के का डे ऑफ है, इस जगह पे बाबर भाई ने ड्यूटी देनी, उसके अकाउंट्स का मसला है, ये पैसे देने हैं, वो पैसे, ये दोनों फंसे हुए हैं। उनकी जॉब ऑफ नेचर ऐसी है, दोनों अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ना था ना फैमिली के लिए। तो जो कर सकता था इजीली उसने किया। तो बस आप लोग अब इस चीज को ना खत्म कर दें, इस चीज को कोई कर अब यहाँ ढेर कमेंट ना लगे नहीं दिया, वेला ही रहता है, चलो यार वेला ही रहता है, घर में रहता है, वेला ही रहता है। ऐसी बात हो गई जब मर्द आते हैं तो सारा दिन तू क्या करती है, वेली बैठी रहती है, उस औरत से पूछे कि वो सारा दिन एक काम पे खड़ी होकर सारा बच्चों की वाली औरतें का वैसे भी कोई वेला नहीं रह सकता। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा इकरा आपसे है। सारे मेरे से पूछने हैं। अच्छा मामा ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इजी से है सारे, कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ने दस दिता सी कि ਤੁਸੀਂ नसीहतां की कीतियां सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, और आपके अब्बू ने आपको क्या नसीहत करके तो यहाँ भेजा था? अच्छा, अब्बू ने मसलन जैसे एक माँ नसीहत करती थी अपनी बेटियों को जाने से पहले कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे रहना, ऊंच नीच हो जाती है, उसको मतलब कि परेशान नहीं होना है। वो तो मेरे अब्बू ने हम दोनों बहनों को एक जैसी ही नसीहत की थी कि देखो बेटा, मैंने आप लोगों की परवरिश अपनी छाँव में की है, आपके लाड भी देखे हैं, आपका सब कुछ किया, लेकिन आप लोग बगैर माँ के जा रही हो। तो मुझे कोई फोन करके ये ना कहे कि ਇਹਨਾਂ ने की तरबियत की अपनी कुड़ियां दी बगैर मां तो वड्डियां होईयां ने, ਇਹਨਾਂ ने की समझाया अपनी बच्चियां ਨੂੰ की सहाया। तो पुत्र मैंने उधरों कोई फोन ना आवे तो मर जाना, पर कदी अपने प्यो की परवरिश के उत्ते उंगल ना उठन देना। और दूसरा ये कि ना
खुश रहना, अगर कोई बात हो भी जाए तो अपनी माँ को माँ समझेगी, दिल में उतारेगी तो घर कर पाएगी। अगर कहे कि नहीं जी मेरी अम्मी सास है या मेरी सास है जो भी है, उसकी बातों मिनट फोन मुझे करेगी कि अब्बू ऐसे हो गया, अब्बू वैसे हो गया, अब्बू ए चीज नहीं पुत्र, ਤੁਹਾਡੀ जंग भी है, ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता भी है, ਤੁਹਾਡਾ घर भी, तुसी आप लड़ना है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करना, माँ बाप समझो कुछ समझ, ਉੱਥੇ तेरा बाप ही है, मैं भी ਉੱਥੇ ही हाँ। पापा ने बिल्कुल बाप बन के ही हमें जो है गाइड किया हमारी हर, जिस तरह बाप जरूरत पापा के पास जाना, पापा आज ये खाने का दिल कर रहा है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने क्यों कहनी अपनी ने भी मेरी नुआ, नहीं, उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है। फिर कभी बैठे बैठे खुद कह देना कि आज तुसी चाह बनाओ मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने हमेशा इसी तरह समझाना। और रही मामा की बात कि अब्बू ने मुझे ये कहा था बेटा उनको माँ कहना है, माँ का मतलब होता है दिल से माँ कहना, माँ कहोगी उनके दिल में उतरोगी तो घर कर पाओगी और अपना घर अच्छे से चला पाओगे। तो उनकी इज्जत करना समझो कि तुमने मेरी खिदमत कर ली। क्योंकि मुझे एक चीज का होता है कि यार जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स के लिए उठती हूँ सुबह, या कभी जैसे कि साहिबा भाभी होती हैं वो बच्चों के साथ उठ के नीचे आ जाती, कभी वो नाश्ता दे देती, कभी किंजा, कभी मैं, तो मेरा ये होता है कि जिस तरह मैं मामा पापा के लिए पराठे बनाती हूँ या कभी उनको अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उनके लिए कोई स्पेशल चीज करती हूँ, तो वो मोमेंट जो है ना मैंने मिस किया अपने पेरेंट्स के लिए। कि मैं अम्मी के साथ जब बड़े होने का टाइम आया, उनके दोस्त बनने का टाइम आया, तो वो नहीं थी, तो मुझे माँ मिल गई, उन्होंने पूरी माँ भी बनाया। उस दिन अभी मेरी बहन आई हुई तो मुझे कहती चल तू पकड़ के काट लेना, मैं मायके आई हूँ, तो मैं कहा समझ मैं भी अच्छी रहनी हाँ, मतलब कि मेरा ससुराल नहीं है, मैं भी पेके रहनी हाँ। तो मतलब कि मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा ससुराल है क्या ये है। अगर वो डांट रही है किसी भी काम की वजह से, कोई भी चीज पे, तो अपनी माँ भी तो डांटती ना, सुती रहती है, लेटी रहती है, पई रहती है, कोई काम नहीं, अगले काट जाएगी, तेन की पता, ये माए भी कहती है। अक्सर ये माए कहती, अक्सर नहीं सारी कहती है, चाहे वो जितनी मर्जी लाडली बेटी क्यों ना हो, हर माँ कहती ही कहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमने अपनी बेटी को मजबूत बनाना, उसको अगले घर भेजना है। तो यार अगर आपकी ये माँ भी कह देती तो हम फूफू करें, इधर पढ़े, तो उस चीज को ना इग्नोर करना चाहिए। तो मैंने तो इनकी डांट को हमेशा माँ की डांट समझा, और मैंने कभी नहीं कहा, अगर मैं इनसे बोला मामा चले आप मुंह ठीक करें, कोई मसला नहीं होता, आप टेंशन ना लिया, सारा कुछ हो जाएगा, मामा वो भी चाहे ना थोड़ी, लेकिन ये एक डेढ़ दिन बाद वो खुद ही ठीक हो जाती कि नहीं यार नहीं ठीक है। मैं एक बंदे के दिल में आता ना, हमारी माँ भी गुस्सा कर जाती है, क्यों नहीं करती, सारी करती हैं, लेकिन हम हमारे पे डिपेंड है, हमने अपने घर को जन्नत कैसे बनाना है। अपने बड़ों के आगे आज खड़े होंगे, कल को हमारी औलाद, हमारे दामाद, हमारी बहुएं हमारे आगे खड़ी हो जाएगी, तो हम वो मोमेंट याद करेंगे यार जब हमारे पास टाइम था इस नेकी को नेकी बनाने का, हमने बदी में बदल के उनके साथ बदजुबानी की, तो आज वही चपेड़ हमारे मुंह पे पड़ रही है। तो यार नहीं सही, तो ये नसीहत की थी मेरे हमारे बड़ों ने यही बताया, आज करोगे तो कल पढ़ोगे।